पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते दोनों मुल्कों के, नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत। इंडिया जो है वो श्रीलंका की फाइनेंशियल नीड्स का एहसास एहसास तो कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया समझता है कि हमें अपने जो बैकयार्ड है उसको सिक्योर करना है। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है, और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस, और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इसको इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखें कि चाइनी इंडियंस जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइनीज को श्रीलंका के अंदर। अच्छा, दोनों ममालिक की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो है, यानी कि अगर श्रीलंका और इंडिया जो है वो काम करना चाहें, तो देखिए एक तो इनका मैरीटाइम बॉर्डर भी मिलता है, ठीक है जी, और दूसरा ये है कि इंडिया और श्रीलंका जो है नेबरली कंट्रीज भी हैं। सिर्फ एक, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वो पाल्क स्ट्रेट है, वो बीच में गुजरती है, और दोनों ममालिक जो हैं वो साउथ एशिया में है, फिर सार्क में भी हैं। और ये दोनों, जिस तरह मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, जिस तरह फिलिपाइन के हवाले से मैंने बताया था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी इंडिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहता है। नॉट बेशक अगर प्राइमरली मिलिटरी नहीं ली तो इकोनॉमिकली, क्योंकि अब दोस्तों आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है उसकी अलग-अलग कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो भी मुल्क के लिए उतनी, जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। सो अब इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं। सो ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक जो हैं वो दे हैव बीन वर्किंग क्लोजली, भले वो सार्क का प्लेटफॉर्म हो या फिर साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट एक प्रोग्राम है उसमें है, फिर साउथ एशिया इकोनॉमिक यूनियन है उसमें है, फिर बिमस्टेक में है। सो ये जो आप ये समझ लें कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, और दोनों ममालिक ने अपनी जैसे कहते हैं ना गुडविल जेस्चर्स भी दिए हैं। और ये जो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स इंडिया एन एज ओवर चाइना, बिकॉज चाइना के बारे में एक ये है कि वो दैट हैज कम फ्रॉम नॉट दैट इज नॉट फ्रॉम द रीजन, क्योंकि श्रीलंका जो है वो दैट इज नोन एज ए नेबर ऑफ इंडिया। और जिस तरह जो श्रीलंकन्स हैं वो बार बार आते हैं इंडिया में, काम करते हैं, एडवांटेजेस लेते हैं। चाइनीज के बारे में क्या है, वो अच्छा वो वहां पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नोन एज चाइनीज डेट ट्रैप। अगर आप चाइनाज की जो पोर्ट्स देखें, जिन पोर्ट्स को चाइनीज जो है वो फंडिंग कर रहे थे, वो तो पूरे खित्ते में मैं देख रहा था उनकी कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ वो दूसरी तरफ लैटिन उधर नॉर्थ अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में भी, फिर मिडल ईस्ट में भी, फिर जिबूती में, नीचे जो है वो मोजम्बिक में, बहुत सारी जगहों पे। इसी तरह श्रीलंका की जो हम्बनटोटा जो पोर्ट थी ये भी, अब वो एक बड़े पैमाने पे अपना नेटवर्क तो फैला रहे हैं। तो एक तरफ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते
तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी जो है वो हो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें, जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया 3 to 4 बिलियन डॉलर्स, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह, हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर, हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं, ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है। लेकिन ये जो चाइना का जो बार-बार एक इमेज आ रहा है, चाइनीज़ डेट ट्रैप, दिस इज़ समथिंग दैट अनॉयज़ चाइनीज़ एंड दिस इज़ समथिंग जो इंडिया जो है जिसको वो कैश ऑन करेगा। और ये जो चीज़ है कि जो श्रीलंकन्स वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू गेट क्लोजर टू इंडिया बिकॉज इंडिया वो उनको क्रेडिट लाइन दे सकता है। अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए थे, इंडिया उधर श्रीलंका गए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेवर रियलाइज दैट श्रीलंका जो है वो इंडो पैसिफिक का कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हमने उसको रियलाइज किया कि भाई ये वही पुराना है और वो इसी तरह चीजें हैं। अब जिसे आप ये कह लें कि जो चाइनीज जो डेट ट्रैप है वो उसकी तो बात हो रही है, लेकिन इंडिया जो है वो श्रीलंका की फाइनेंशियल नीड्स का एहसास तो कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया समझता है कि हमें अपने जो बैकयार्ड है उसको सिक्योर करना है।